ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील नथ है। मैं कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ और इस वक्त जनरल हॉस्पिटल लाहौर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ओला डॉक का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मैं अपना हल्का से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी है, जिसमें बिलखसूस मिनिमल इन्वेसिव स्पाइनल सर्जरी में मैं आजकल काम कर रहा हूँ। मैं आज कमर दर्द जो कि टांग में जाती है, जिसको उर्फुल-आम में अर्कुनिसा या शैटिका की दर्द कहा जाता है, उसके बारे में बात करूँगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जो शैटिका है वो अमूमन सबसे ज़्यादा डिस्क स्लिप वाले पेशेंट्स में होती है, जिसमें मोहरों के दरमियान जो नर्म हड्डी होती है उसके स्लिप होने की वजह से टांगों में आने वाली नर्व्स दब जाती हैं और मरीज़ को कमर से लेके पाँव तक दर्द जाती है। साथ साथ उसकी पाँव की उंगलियां और टांगें सुन्न होना शुरू होती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ पेशाब पखाने का कंट्रोल या पाँव की ताकत भी कमज़ोर हो सकती है। अर्कुनिसा की दर्द या शैटिका की ट्रीटमेंट जो है वो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट है। 80% पेशेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में बाज़ औक़ात कमर का इंजेक्शन लगाने से भी बेहतरी आ जाती है, लेकिन ये वो मरीज़ होते हैं जो ऑपरेशन के काबिल नहीं होते। इसके बाद जो पेशेंट बचते हैं, जो 10 से 15% पेशेंट्स हैं, उनमें ऑपरेशन करना पड़ता है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ऑपरेशन के मतलब आगाही दी जाए। हमारे मुल्क में मोहरों का ऑपरेशन बहुत बड़ा टैबू है। लोग समझते हैं कि ऑपरेशन करवाने से हमारी टांगें काम नहीं करेंगी, हम बेकार हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी है, उसकी बदौलत अब ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत कम केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दूसरे नंबर पे मरीज़ ऑपरेशन से डरते हुए जब ऑपरेशन तजवीज़ किया जाता है तो फिर ऑपरेशन जल्दी करवाना बेहतर होता है। मरीज़ ऑपरेशन से डरता रहता है और कभी वो मोरे चढ़ाने वाले के पास, कभी दम वाले के पास, कभी मालिश करवाता रहता है। और हमारे पास जब मरीज़ आता है तो उसकी टांगें काम नहीं कर रही होती या उसके पाँव की ताकत लूज़ हो चुकी होती है, पाँव सुन्न हो चुके होते हैं, पेशाब पखाने का कंट्रोल भी बाज़ औक़ात ख़त्म हो चुका होता है। तो ऐसी सूरत में ऑपरेशन शायद उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता। लिहाजा ऑपरेशन जब डॉक्टर तजवीज़ कर दे तो जितनी जल्दी मुमकिन हो करवाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि अब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ हम इसका ऑपरेशन बिल्कुल छोटे से चीरे के साथ, हार्डली 1.5 से 2 सेंटीमीटर के चीरे के साथ हम बग़ैर मोहरों को डिस्टर्ब किए, मोहरों को काटे, मसल्स को काटे, हम कैमरे से और माइक्रोस्कोप से इसका ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन के बाद मरीज़ 6 घंटे के अंदर अंदर या अगले दिन डिस्चार्ज हो जाता है और दूसरे या तीसरे दिन अपने काम पे जा सकता है। इस तरीक़ा इलाज में मरीज़ की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं। मरीज़ की कमर दर्द जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाती है। बाकी जो उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी 2-4 हफ़्ते में, जो सुनपन या थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती है पाँव में, वो भी ठीक हो जाती है और मरीज़ बग़ैर बड़ी पेचीदगी के बहुत जल्दी सेहतियाब हो जाता है। दवाइयों से उसकी जान छूट जाती है। अदरवाइज़ मरीज़ जब डरता रहता है, एक तो दवाइयाँ खाता रहता है, उससे मैदा डिस्टर्ब होता है, वो बाज़ औक़ात मोहरे चढ़ाने वाले कहते चढ़ता है और उसके नतीजे में कार्डियक वीनस सिंड्रोम, जो इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है डिस्क स्लिप की, जिसमें मरीज़ की टांगें काम नहीं करती, पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उसकी टांगें सुन्न हो जाती हैं, निचला दर्द। फिर आता है, फिर वो स्टेज होती है जो एंड स्टेज होती है। उसमें अगर हम मरीज़ का ऑपरेशन कर भी दें तो भी मरीज़ को खातर खा फ़ायदा नहीं होता। बिलखसूस उसके पेशाब पखाने का कंट्रोल ठीक नहीं होता। सारी उम्र मरीज़ को पेशाब वाली नाली पे के साथ गुजारा करना पड़ता है।
تو لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ جو مہروں کے آپریشن کے متعلق غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، اس کے لیے آپ اپنے مستند جو اسپائنل سرجنز ہیں جن کی اسپائن میں ٹریننگ ہے، اسپیشلی نیورو سرجنز یا دوسرے آرتھوپیڈک سرجن جن کی اسپائنل سرجری میں ٹریننگ ہے، ان سے رابطہ کریں اور ان کے تجویز کردہ طریقہ کار کو اپنائیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا ہے تو پھر آپریشن کروانے میں دیر نہ کریں، بجائے اس کے کہ بہت دیر ہو جائے اور آپ کو جو آپریشن سے فائدہ ہونا ہے وہ نہ ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ مہروں کے کسی مرض میں یا دماغ کے کسی مرض میں مبتلا ہے اور آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اولا ڈاک کے تھرو آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں اور مجھ سے آ کے اپنا چیک اپ کروائیں۔ تھینک یو۔